मूर्ति भी हमें शिक्षा दे सकती है। महाभारत के द्रोण और एकलव्य इसका साक्षात उदाहरण है। ज्येष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत, अंधकार से प्रकाश की ओर, आओ चलें वेदों की ओर। मैं मुकेश आर्य। श्रेष्ठ भारत में आज का विषय है मूर्ति पूजा से एकलव्य की शिक्षा। महाभारत का एक प्रकरण आता है कि महाभारत में एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर शस्त्र विद्या सीखी थी। यहाँ एक बात पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है, वो यह कि द्रोणाचार्य की मूर्ति थी, अर्थात द्रोणाचार्य स्वयं थे। तब एकलव्य ने उनकी प्रतिमूर्ति बनाई, उसमें ईश्वर के स्थान पर उनकी पूजा नहीं की। दूसरे, शस्त्र विद्या मूर्ति ने नहीं सिखलाई। यदि मूर्ति ही सिखलाती तो उसे अभ्यास करने की क्या आवश्यकता थी। उसने सारी शिक्षा शस्त्र विद्या अभ्यास से सीखी। प्रतिदिन धनुर्विद्या का जो अभ्यास गुरु द्रोणाचार्य गुरु राजकुमारों को कराते, वह एकलव्य छुपकर देखता था और फिर द्रोणाचार्य की मूर्ति के सामने जाकर वही अभ्यास पुनः अकेले में करता। द्रोणाचार्य को इस बात का पता भी न चला। जब पता चला तो मूर्ति बनाने का फल अपना अंगूठा काट कर देना मिला। मूर्ति में यह योग्यता कहाँ कि वह किसी को कुछ सिखा सके। यदि सिखा सके तो व्यास जी की मूर्ति रखकर प्रत्येक को उससे वेद पढ़ लेने चाहिए। कुबेर की मूर्ति बनाकर प्रत्येक को उससे धन ले लेना चाहिए। जड़ की मूर्ति से सिवाय जड़ता के और कोई गुण मिल ही नहीं सकता। एक बेरा अंग्रेजों की नौकरी करके अंग्रेजी बोलना सीख जाता है। हलवाई की नौकरी करने वाला मिठाई बनाना सीख जाता है। अग्नि के पास बैठने से गर्मी महसूस होती है और पानी के पास बैठने से शीतलता। जिसकी संगति जैसी की जाएगी उसमें वैसे ही गुण आ जाएंगे। जड़ की मूर्तियों की संगति से जड़ता आती है। लोग पिटे, मंदिर टूटे, देश में भयंकर गुलामी और गरीबी आई। जड़ की संगति से आत्मविश्वास और कर्मण्यता नष्ट हो जाती है, जो हमारे देश में वीरों की हो गई। इसी कारण हमारा देश सैकड़ों वर्षों तक गुलाम रहा। जरूरत है सही को सही और गलत को गलत कहने की, जड़ चीजों की इस्तेमाल की और जो चेतन है उनके आदर और सम्मान की। जड़ मूर्ति की अपेक्षा चेतन को सम्मान दे एवं महापुरुषों की बनाई गई मूर्तियों से उनके महान गुणों का अनुसरण करें और याद रखें, जो महान कर्म करते हैं उनको सदैव याद रखा जाता है, उनका सदैव सम्मान होता है। जड़ मूर्ति की अपेक्षा चेतन मूर्ति को सम्मान दें। वेद और शास्त्र मंदिर में रख के पूजा करने के लिए नहीं है, बल्कि उनका अध्ययन करने के लिए, उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनका अनुसरण जरूरी है। वेदों का अध्ययन जरूरी है, शास्त्रों का अध्ययन जरूरी है।